सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि आप इस समय बढ़ते फूलते रहें और आपकी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। सच में पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, और इनकी आशीषें आज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे हो। जो इस समय पवित्र आत्मा जी पंजाब से, महाराष्ट्र से, गोवा से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर ईरान से, फिजी से, मॉरिशस से, दुबई से, पवित्र आत्मा कनाडा से, यूएसए से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आसाम से, नेपाल से, और मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जी की दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आज ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को रिलीज करता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी आप ही हैं जो सच में परमेश्वर इन्हें बढ़ा रहे हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा बढ़ती यहोवा ही की ओर से होती है, बढ़ती और घटती तो यहोवा ही की ओर से होती है। वो जिसकी मर्जी चाहे उसको बढ़ाता है और घटाता है। मेरे पिता परमेश्वर आज से इनकी बढ़ती होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बहुत सारी बरकतें आपके नाम करे आज यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय जितने लोग चाहते हैं, आज परमेश्वर चाहता है आपसे कि बरकतें आपके नाम हो जाएं। आप अपने पड़ोसी को बोलो बरकतें तेरे नाम हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर अपनी बरकतें बहुत सारे लोगों को आज देना चाहता है और आशीष देना चाहता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। और मैं एक छोटी सी गवाही टेस्टमनी आपको दिखाता हूं कि ताकि आप लोग आशीष में रहें। सुनेंगे इस गवाही को। पवित्र जय मसीह पापा। मेरे बच्चे को बहुत से सिर में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने 2-3 हॉस्पिटल गया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया ताजपुर चर्च में। फिर मैं वीज़ा डाला, मैं हैंड क्लियर करवाए। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को जाकर के 39 दिन के बाद वहाँ पर जाकर के फिर सीटी करवाएं। फिर मेरे बच्चे को नॉर्मल रिपोर्ट मिला। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं मेरे पिता तेरे राज्य के लिए, और इस समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय विश्वास कर रहे हैं कि मेरे प्रभु तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम होगा। मैं विश्वास करता हूं आज तेरे वचन के खुलने से इनके जीवन में प्रकाश आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर उतरती है जो परमेश्वर के काम करते हुए शर्माता नहीं है। मैंने खासकर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जो सेवा कर रहा है, जो सुसमाचार सुना रहा है, जो देश में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, शर्माता नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरेगी। फिर कह रहा हूं, लिख लो इसको कि जो शर्माता नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, गवाही देने में शर्म करते हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्म करते हैं, और आपको नहीं पता कि हमारे जुबान में सामर्थ है। आपको शर्म नहीं करना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती भी यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है। कुछ लोग नए आते हैं, वो बाइबल कम पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते और 10 से पढ़ेंगे। 10 से लिखा, धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे और वो लोग मिशनरियां बनाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है। मैं जब बीमार पड़ा मेरे जीवन में, जब डॉक्टर ने बताया कि तू बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या तुझे, चंडीगढ़ पीजीआई में, मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे। कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसने कहा जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की। अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं, यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बजिंदर सिंह मेला, मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में मेला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते, आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका, आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया है, तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से ये 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। यह याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते,
इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी, मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया, उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई, बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष के बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहां क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा हैं, एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान। और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी, और उसके यहां पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूं कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे, यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब है, उसका नाक ऐसे चिब्बा है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते। जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में, और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसकी, याद रखना, धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नम्र हैं तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो, क्योंकि हमें अपनी परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें अपनी प्रार्थना में भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो। कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो, 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है कि उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा। सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे कि यहां पर
देश में कौन जीतेगा, और मैंने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि आशीष लेने का एक आसान तरीका है, कह रहा है जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो चुप रहे और पवित्र आत्मा के सामने रखे अपनी बात। आज तक मैं अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता आया, मैं हर व्यक्ति के सामने रखता आया, लेकिन जब कह रहा परमेश्वर के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, तो परमेश्वर चुप नहीं रहता। याद रखना, ना परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। पवित्र आत्मा उनको हल्लाशेरी देने के लिए बोलता है कि आज जाओ और प्रभु का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए, आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर, आपके कैरेक्टर पर। आपका कैरेक्टर कैसा है? अगर आप परमेश्वर से जल्दी आशीष लेना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करें। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो उसी समय नम्र हो जाए। मैं 5 चीजें आपको दिखा रहा हूं खुदा से आशीष लेने के लिए, कह के 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो, क्रोध तो हमें भी आता है, लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्याभिचार में मन नहीं लगाना। देखो, तीसरा करा लालची ना होना। चौथा, आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां, बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हो सकता है कर्जे से जूझ रहे हो, बीमारी से जूझ रहे हो, कोई ऐसी समस्या है जो बार बार खत्म होने में भी नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि यही कारण है, कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर एक चरित्र को देखता है, आपका कैरेक्टर देखता है। आपका आशीष जो है आपके अंदर छिपी हुई है, बाहर नहीं है। मूसा बोलता है आशीष मेरे अंदर है, अब्राहम बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम जब अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसी समय उसने कुछ कुएं खोदे, और उसी समय जहां पर उसने धरती में कुआं खोदा तो पानी निकल आया। लेकिन जिस कुएं में वो पानी निकल रहा था तो उसी समय उसने क्या किया, उसके दुश्मनों ने वो कुआं ले लिया। उसी समय देख लिया, कहते यार ये बंजर भूमि थी, ये कैसे कुआं बन गया, इसमें पानी कैसे आ गया। और उसी समय उन्होंने उस कुएं को जब ले लिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको बहुत उत्साहित किया होगा, उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा भी किया होगा, उसको डराया भी होगा, उसको गुस्सा भी किया होगा, नाराज भी हुई होगी कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी थी, तूने कैसे ले ली। लेकिन उसने कहा, कहता है कि तू नहीं जानती, आशीष कहता है कि धरती के अंदर नहीं अब्राहम के अंदर है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आशीष आज कहता है कि उन लोगों के अंदर नहीं है जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, आशीष उनके अंदर नहीं है कहता है कि जो लालच में कहता है कि सब काम करते हैं, बुराई करते हैं। कह रहा आशीष कहता है कि उन लोगों के अंदर है जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष लेने के लिए आसान तरीका बता रहा, नम्र हो जा। शाऊल कहता है कि दाऊद को मारने के लिए पड़ा रहा और मारने के लिए बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन जिसको बचाने वाला ऊपर से हो तो उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन दाऊद जो है बहुत कोशिश कर रहा था उससे बचने की, लेकिन एक दिन वो फंस गया जंगल में। लेकिन जब वो फंसा तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको बचाया वहां पर भी। लेकिन उस समय एक दिन कह रहा है शाऊल की एक दिन फंस गया, और उसी समय दाऊद ने जब उसको घेर लिया, उसके सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। कहता है क्योंकि ये भी परमेश्वर का जन है। कहता है कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक इसके ऊपर है। कहता है इसलिए कहता है कि मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, इस व्यक्ति को मैं यही छोड़ता हूं। कहता है अगर मारना होता तो मैं आज तुझे मार देता, लेकिन कहता है मेरी मार से तू कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मार जब पड़ेगी ना तो सारी जिंदगी के लिए मरेगा तू। और उसी समय वो छोड़कर चला गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बेशर्म को फिर भी शर्म नहीं आई और वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं, कह रहे वो चर्च में जाते हैं, नाटक करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनका चर्च में चरित्र कुछ और है, बाहर कुछ और है, और कह रहे कि ऊपर से वो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। योद्धा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपनी आशीष को लेने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आशीष देने से पहले आपके चरित्र को ढूंढता है। अगर आज आप अपने चरित्र में कह रहे कि निपुण निकले तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आशीष का डोर खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आशीष का डोर खोले तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट कि आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, कहता है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना, नंबर 3 करा लालच नहीं करना,
चौथा कह रहा आलसपन से दूर रहने, और बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है। याद रखना, अगर बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितनी ब्लेसिंग आपके पास है सब घटती चली जाएंगी। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कहते योना कहता है कि जब परमेश्वर के खिलाफ हुआ, जब परमेश्वर के कामों आलसपन करने लगा, तो उसी समय करे कि एक नबी के कारण नहीं, एक पास्टर के कारण कहता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई उस नाव में प्रॉब्लम आ गई। और जब चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। और उसी समय उन्होंने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसी योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम जब खत्म हुई, जब उसको निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी पास्टर को, पत्नी को, बच्चों को उठाकर निकाल कर फेंक दो, लेकिन आज प्रॉब्लम कहता है कि खत्म करने के लिए पहले अपने दिमाग में से ये 5 गंध जरूर निकालने हैं, क्योंकि वो आलसपन का एक पाप जो है वो ऐसा पाप है, कहता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए कहे और ना करें, कहता है वो व्यक्ति से परमेश्वर नाराज होता है। और बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है एक जगह पर 47 के 10 में, कि श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। बहुत सारे लोग आलसी हैं चर्च आने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं दान देने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, आलसपन करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे फास्टिंग, अभी नहीं उठेंगे 4 बजे, कल 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रात को लेट सो जाएंगे, आलसपन करेंगे हर चीज में। मैं कह रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा पहले आशीष देने से पहले आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर आपका चरित्र परमेश्वर को अच्छा लगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र निर्भर करता है आपके चरित्र पर कि आप कितने आशीर्वाद ले सकते हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर 3000 से भी अधिक आशीर्वाद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन वो आशीर्वाद उन लोगों को जब मिलते हैं, कह रहे कि जब वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एंजल नीचे उतरेंगे। जो लोगों के जीवन में ये मैं कह रहा हूं जिनके चरित्र परमेश्वर को साफ दिखाई देता है, उनके लिए एंजल नीचे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, चेक करते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी मिली तो उसकी गरीबी उसी दिन खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके ऊपर से कर्जे के श्राप को उसी समय तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोलता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ईमानदार होकर चलना है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनेंगे वचन को ध्यान से। न्यायियों की किताब 16 के 5 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई? न्यायियों की किताब 16 का 5। परमेश्वर ने इसको इतना बल, इतना ताकत दिया कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, यह व्यक्ति एक गंदे हैबिट में पड़ गया और यह व्यभिचार की आत्मा ने इसको घेर लिया। यह व्यास्या औरतों के साथ कहता है कि इसका मन लगने लगा, 1 जाति 2, 2 जाति 3, और ये बार बार उनके ऊपर मन लगाने लगा। और यही कारण इसके अंदर बार बार एक गंदा चरित्र देखने के बाद परमेश्वर ने इसे आशीष तो दिया था, लेकिन आशीष इसके ऊपर कब थी? क्योंकि इसकी मां बोलती थी कि ना मैं इसके सिर पर छिरा फिरने दूंगी, ना मैं इसको शराब पीने दूंगी, मदिरा पीने दूंगी। और जब यह पवित्रताई में चला तो परमेश्वर ने इसको पूरी दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर था और इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। देखो, शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं रह सकता था। यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन चरित्र सही ना होने के कारण शिमशोन पाप में फंस गया। उसने अपने बल का सारा भेद दलीला नामक स्त्री को बता दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, किसने बता दिया, और उसका बल जाता रहा। और इसके इतना ताकतवर होने के बावजूद एक पाप के कारण शिमशोन शून्य हो गया और फिलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली, मतलब कि, और उसे बंदी गृह में डाल दिया, मतलब ब्लाइंड कर दिया उस व्यक्ति को। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किस कारण से? कहता है सिर्फ, कहता है कि ये थोड़े से पैसों के कारण। हाँ पढ़ इसको वचन को। फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, कह रहा तू हमारे लिए काम कर। और उसी समय इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने उस बात के लिए कह रहा कि शिमशोन को पकड़वा दिया। और उसी समय कह रहा कि बिक गई ये औरत 1100 चांदी के टुकड़ों के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया यहां पर। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत थी। और उसी समय पर, लेकिन ये कब गिरा? कह रहा कि जब इसका चरित्र खराब हो गया, मतलब जब ये इस पाप में गिरा। और उसी समय उन्होंने इसका भेद लेने के लिए एक औरत को आगे रखा। और उसी समय जब उसने इसके बालों में एक ताकत थी, और उसी समय उसने बता दिया कि मेरे बाल अगर कोई पकड़ काट दे तो उसी समय बोलता है, कहता है कि मैं जीरो हो जाऊंगा।
तो उसी समय इसकी ताकत चली गई, उन्होंने इसको बांधा और इसके सबसे पहले इसके बाल काटे और बाल काटने के बाद इसका दम चला गया और उसी समय उन्होंने इसकी आंखें फोड़ दी और आंखें फोड़ने के बाद इसको बांध दिया और उसी समय इसको उस समय पश्चाताप करने का टाइम मिला और ये रोने लगा और इसी समय कहने लगा कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर, मैं समझ नहीं पाया, तेरी आशीषें, इतनी ढेर आशीषें मेरे ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ तरह की गलतियों के कारण कहता है कि मैंने अपने चरित्र को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया, तो उस कारण से कहता है कि मैंने जो आज अपनी लाइफ में कहता है कि ये बहुत बड़ा गंदा काम किया और उसी समय मैं इसके बहकावे में आ गया और इसी औरत ने मुझे पकड़वा दिया। तो उसी समय उसने जब माफी मांगी और परमेश्वर ने उसने कहा कि पवित्र आत्मा मुझे जाते जाते कहता है वो बल, वो ताकत फिर से दे दे, और उसी समय उसने वो बल ताकत परमेश्वर ने उसे फिर से दी और उसने 2 खंबे पर जहां पर संगले बंधी हुई थी ऐसे करके गिराया और सबके सब मर गए, जो उसके दुश्मन थे मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी पाप में हो, अगर आज आपका चरित्र कोई गंदा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कर्जे में हो, अगर आज आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, अगर आज आप किसी भी चीज में सिचुएशन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है कि आपको जंग लड़ना ना पड़ेगा, जंग आपकी परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लाइंड होकर काम कर रहे हैं, फिर भी करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कारण है, कहता है कि आप अपने चरित्र में सुधार करें। अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, आज रात परमेश्वर आपके घर में जरूर सुधार करेगा, यीशु के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके फाइनेंस में सुधार करेगा, आपकी सेहत में सुधार करेगा, आपकी हर चीज में सुधार करेगा। शिमशोन कहता है कि वो कह रहा है कि लास्ट टाइम पर वो सुधार कर गया, नहीं तो उसकी आत्मा में भी सुधार नहीं होना था, लेकिन उसी समय मरते वक्त वो परमेश्वर को सही तरीके से पश्चाताप कर गया और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं तंगी में हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घटी में है, बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं दुखों में, प्रॉब्लम में, नुकसान में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि आशीष लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है, कहता है कि आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं कि मैं आज रोज देखूं, कि मैं ये नहीं कि मैं रोज तैयार होकर जाता हूं, एक दिन मैं शीशे में ये भी देखूं कि यार क्या बात मुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्या यार क्या बात आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। क्या आप ध्यान देते हैं कि मैं इन चीजों में, जो चीजें मैं परमेश्वर के खिलाफ हैं वो ज्यादा कर रहा हूं? तो उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुश्मनों ने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेन लाइन को कि दुश्मनों ने जान लिया इसकी कमजोरी क्या है शिमशोन की। तो आज कह रहे शैतान भी आज लोगों की यही जान लेता है, कहता है इनकी कमजोरी क्या है। आज हो सकता है आपकी कमजोरी आपका पैसा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो। कहता है शैतान उसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार करता है, उसी चीज को जिसको ज्यादा आप प्यार करते हैं। अय्यूब जिस चीज को ज्यादा प्यार करता था और उसी समय शैतान ने उसी पर अटैक किया। आज शैतान भी यही करता है, कह रहा है कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर अटैक करता है। और क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए आप कभी भी डरेंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाए आप फटाफट घुटने टेकेंगे। इसलिए कह रहा है कि शैतान कई बार कहता है उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कह रहा है जिसको ज्यादा, कहता है कि जिसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे घर में सुधार करे, मेरे जीवन में सुधार करे, आर्थिक तंगी आ गई, अभी जगह जगह महंगाई आ रही है, जगह जगह आर्थिक तंगी आ रही है हर देश के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि अगर वो लोग सुधार करें तो आज रात से पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके कह रहे जो खो गया सब कुछ वापिस लौटाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। शिमशोन ने परमेश्वर से आशीषों तो ली, लेकिन पर वो केयर नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास सिर पर बाल तो हैं लेकिन आप केयर नहीं करते, धोते नहीं है उसको शैम्पू से। मैं कह रहा हूं आपके पास फेस तो है लेकिन आप धोते नहीं है उसको। कह रहा आपके पास आत्मा तो है लेकिन आप वचन पढ़ते नहीं है, आप बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। आप ऊपर का हिस्सा धो सकते हैं लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे? इसलिए कहता है कटोरा अंदर से मांजना है, बाहर से नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है खुदा से आशीष लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि वो कहता है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनमें गिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव उनके अंदर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार की बातें मिलेंगी, शराब की बातें मिलेंगी, लालच की बातें मिलेंगी, आलसपन मिलेगा, बुराई करने वाला मिलेगा। कहता है ऐसा व्यक्ति गरीब होने के कगार पर खड़ा रहता है, बीमार होने के कगार पर खड़ा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज वो लोग बदले जाएं और आशीष में उनका जीवन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो नौकर को घर रखते समय कह रहा है क्या करते हैं आप? उसका चरित्र देखते हैं। सबसे पहले आप नौकर को रखते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है पीछे से,
कि ये शरीफ आदमी है। जब आप लड़की के साथ शादी करते हैं अपने लड़के की, तो उसी समय लड़की के बारे में पूछते हैं या लड़के के बारे में पूछते हैं इसका चरित्र कैसा है, शराब तो नहीं पीता। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि एक आशीष देने से पहले कहता है पहले आपके चरित्र को देखता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन परमेश्वर को लगा कि ये सुधार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो आप कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, कितनी भी गंदी हैबिट आपके अंदर ना हो, पवित्र आत्मा फिर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। क्योंकि आप सुधरने वाले व्यक्ति हैं, आप कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष देगा। दाऊद का चरित्र अच्छा था लेकिन वो पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी कहता है योनाथन कहता हो सकता था उसका जो सैनिक था, सेनापति था, जो अगर उसको छोड़कर चला जाता हो, उसके दोस्त रिश्तेदार छोड़कर चले जाते, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे वर्कर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए थे। किस कारण से? उसके चरित्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर एक दया थी। कहता है कि वो लोगों के अंदर उसके अंदर एक दया की भावना थी, वो लालची नहीं था। वो जिस तरह उसका स्टाफ था उनके साथ मदद करता था उनकी। अगर वो अमीर हो गया तो उसके साथ के लोग भी अमीर हो गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो परमेश्वर को मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर कि तू मुझे ईमानदार लोग दे, और इसी समय अगर तू मुझे ईमानदार लोग देगा, जैसा घर मेरा वैसा घर उनका बनाऊंगा, जैसी कार मेरे पास वैसी कार उनके बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे चेलों को मैंने समझाया लेकिन उनको एतबार नहीं आया और विश्वास नहीं आया मेरे ऊपर। लेकिन आज वही चेले मेरे साथ चलने के लिए तरसते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपका चरित्र कैसा है, आपके अंदर आपकी आदतें कैसी हैं। लेकिन आज कह रहा आपकी आदतें कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आज रात कहता है कि वो लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप कह रहा सुधार कर नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देगा। योशू ने अपने योशू के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं योशू देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन योशू प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसके बाप के अंदर याकूब के अंदर कहता है उसके चरित्र में उसने अपने चरित्र के अंदर सुधार किया। उसने क्या कहा हम देखते हैं, एक जगह पर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, और देख जरा उत्पत्ति की किताब में मैंने तेरे को वचन दिया था। याकूब ने एक बात कही परमेश्वर को और परमेश्वर को पसंद आई वो बात, और उसने उसके याकूब ने 28 चैप्टर में 28 के 22 में कहा, कह रहा है कि ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूंगा। मतलब याकूब एक गरीब परिवार का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मामा लोबान इसके पास कहता जो उसके पास था सब कुछ छीन लिया, और उस समय ये अकेला है, लेकिन इसके जीवन में कह रहा कोई आशीष नहीं है, लेकिन उस समय में इसको विश्वास है। लेकिन ये उस समय जब मामा लोबान के यहाँ काम भी नहीं कर रहा था, रास्ते में था, तो क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे, अच्छा घर दे, बिजनेस दे, तो कहता कि मैं कह रहा यहाँ पर पत्थर खड़ा करूंगा, तेरा चर्च बनवाऊंगा, और कहता है कि मैं तुझे दशवान दिया करूंगा। परमेश्वर ने इसके चरित्र में इसके अंदर एक बात देख ली, इसके अंदर गुण देख लिया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने इसको देखा, कहता है बिल्कुल टोटल जीरो था ये आदमी, लेकिन इस याकूब ने एक बात परमेश्वर को कही। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मैं वीजा नहीं ले सकता, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मैंने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर कहता आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन यहां पर कहता है कि याकूब की तरह एक अच्छा मन है, एक अच्छा चरित्र है याकूब की तरह, तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है आपके पास पैसा होगा, आप ज्यादा पैसा होने के बाद आप क्या बनाएंगे? एक बिजनेसमैन बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट जॉब वाला बनाएंगे। लेकिन यहां पर याकूब के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मन था, एक अच्छा चरित्र था, और परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था, कहता मैं इसके बच्चों को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और उसने कहा, कहता है यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उसी के अंदर कहता है क्यों बनाया प्रधानमंत्री? क्योंकि उसके अंदर मन था। उसने अपने भाइयों के पास, उसके भाई जितने खच्चर लेकर आए, गधे लेकर आए, उनको पैसे से लाद दिया। उसके पास पैसा हो गया, उसने अनाज से लाद दिया, इस्राएल लोगों की मदद किया, मिस्रियों की मदद किया, मिस्रियों को कहता कि अकाल के दिनों से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आज रात आपके घर में किसी बच्चे को ऐसा सुपरस्टार बनाना चाहता है। अगर आप आज चरित्र में सुधार करें, अगर आज आप चरित्र में सुधार करें, मां बाप की वैल्यू, मां बाप की कहता जब तक कहता मां बाप अपने अंदर सुधार नहीं करते, तब तक कहता है परमेश्वर कहता आपके बच्चों के अंदर सुधार नहीं करेगा, उनको एक बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। हो सकता है कहता है कि आप मसीह में आ गए हो, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में आ गए, और मसीह में आने के बाद
कहता है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। जब कभी नहीं बनाएगा डॉक्टर इंजीनियर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कहता आपको पहले सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका चरित्र में सुधार है, एक भी गुण अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर फलों को देखेगा। अगर आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई दिए तो मैं कह रहा आपका बच्चा सुपरस्टार बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पहला पत्रस कह रहा कि 1:15 में लिखा, परमेश्वर आशीष देने से पहले चाहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में शुद्ध हो जाओ, क्योंकि आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा यहां पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आप पवित्र नहीं है, आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा? मैं कह रहा हूं गलती से बन भी जाएगा, लेकिन नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप शुद्ध होकर रहेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। वादा है, पवित्र आत्मा ने याकूब को कहा, याकूब ने जो अपनी गलती को माना, धोखा किया अपने भाई के साथ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर आज के बाद ईमानदारी से चलूंगा, मुझे आशीर्वाद दे और पवित्र आत्मा दशमान दिया करूंगा मैं तुझे। परमेश्वर ने कहा ले, इसके पास तो है ही नहीं, दशमान देगा अभी से। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। याद रखना, आप पहले से परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर कि तू मुझे संभाल कर रख, और परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे दशमान दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, मैं ये करूंगा। पवित्र आत्मा आपका मन देखना चाहता है, आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और इसी समय आशीष लेने से पहले इसका मतलब आपका चरित्र, आपके बोल डिपेंड करते हैं, आपका स्वभाव, आत्मा के फल आपके अंदर है कि नहीं, धीरज रखते हैं कि नहीं, आप संयम रखते हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, दूसरों की मदद करने वाले हैं कि नहीं। तो कहता है कि आप अगर करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो उसकी तरफ देखकर तेरा चरित्र किसको दर्शा रहा है, आत्मा के फलों को कि पाप के फलों को? आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट फिर से दिखा रहा हूं, 5 पॉइंट। क्रोध वाला कैरेक्टर किसके अंदर? नामान अगर उस दिन गुस्से में चला जाता और उसी समय कहता है वो कभी भी जिंदगी में चंगा नहीं होने वाला था। नामान एक क्रोधी व्यक्ति था, हद से ज्यादा क्रोध करता था, लेकिन ये कभी चंगा ना होता। लेकिन उस समय में कहता है कि ये नम्र हो गया और ये अपनी चंगाई को पाकर चला गया। दाऊद कहता है आज तक आप मंदिर क्यों नहीं बना पाया? उसके बच्चे ने, सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि सुलेमान जानता था, कह रहा मेरा बाप हद से ज्यादा गुस्से वाला, थोड़ी सी बात कहो तो उसी समय लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैंने लाले लोगों को देखा, बढ़िया लोगों को, वो लोग अमीर होते हैं, कहता है जो गुस्सा नहीं करते वो शांति से काम करते हैं। अगर सामने एक आदमी बढ़िया के सामने अगर गुस्से वाला दुकान खोल ले तो 10 दिन में भाग जाएगा, बढ़िया उससे कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है? कहता दाऊद कहता है बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, आज बहुत सारे लोग घर इसलिए नहीं बना पाए, शहरपना नहीं बना पाए, कह रहा है कि आज आप एक अच्छी सी दुकान नहीं खोल पाए अपने घर के बाहर, कारण क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपके चरित्र में गुस्सा भरा हुआ है। कहता थोड़ी सी बात आती है चर्च ही छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात आती है जाना हम नहीं आएंगे यहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आज बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर नहीं, कहता है जिनको चेक करना है चर्च के बाहर चेक करना है। शैतान आपको चर्च के अंदर चेक नहीं करता, बाहर करता है। स्वर्गदूत भी आपको चर्च के अंदर नहीं बाहर करते हैं। कहता है 6 दिन के बाद, कह रहा है 7वें दिन के बाद आपकी चेकिंग होती है। जिस दिन आप वचन सुनते हैं उसके बाद कहता है आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। कहता अब आप कैसे हैं? कह रहा व्यभिचार के कारण शिमशोन कहता है जो व्यभिचार के कारण अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा गया, युद्ध इस्करियोती लालच के कारण कहता अपनी सेवकाई बर्बाद कर गया। वो एक इंजीनियर था, कैशियर था। मैं कह रहा हूं कि वो इतना पढ़ा लिखा था, यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा था कैश गिनने के लिए, लेकिन वो कैश गिनता उसमें से थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं, कहता है कि सिर्फ जब पता लगता है, आज लोग युद्ध इस्करियोती बनकर आते हैं चर्च में अधिकतर, वो लोग पैसा नहीं निकालते, वो दूर से कहते हैं ओ पादरी तो बहुत कट्टे भर के लेके जा रहा है भाई। आज तो बहुत सारे लोग जो है कहता है कि ये चीजों का कह के लालच करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लालच नहीं करते। लेकिन अगर आपने अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने विचारों से कुछ सोच भी लिया, कहता है कि वो पाप हो जाता है। बहुत सारी बातें कहता है कि इसलिए थोड़ा ध्यान से। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी कोशिश कैसे करूं। मेरा एक दोस्त था और वो डेहा जाति से था, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था। और उसी समय वो जब व्यक्ति को जब वो मेरे को मिला तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, कहता कि मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहता बानी कहता ऐसे नियम बड़े करड़े ने, बानी ऐसे नियम बड़े करड़े ने यार। कहता दारू नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, गाड़ी नहीं देनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। कहता यार कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है। कहता यार कहता कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहता बानी साढ़े तो नहीं होता, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ कहता बड़ा औखा है यार,
मतलब कह रहा है कि आपका रब तो बहुत मुश्किल वाला है। कहता इतने कानून बना दिए उसने। मैंने कहा परमेश्वर ने सिर्फ कानून बनाए हैं, लेकिन कहता है उनको आसान करना एक इंसान के हाथ में तरीका बताया। उसने कहा रोज सुबह हाथ उठाओ और कहो हे मेरे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, पर अब और परीक्षा में ना ला। परमेश्वर मुझे बताएं, आप इस तरीके से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बताएं कि पवित्र आत्मा जी मुझे दिन भर में क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएगा, आपको चलाएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन आपके अंदर होगा ही नहीं कि आज परमेश्वर के नहीं आज तो मैंने ब्लू फिल्म देखनी है, आज तो मैंने सिगरेट पीनी है, आज तो मैंने दोस्त के साथ जाना है, आज मैंने घूमने जाना है, आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये देखना है, इतने बजे टीवी देख रहे हैं। तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। कह रहा है उनकी मदद करते हैं, कह रहा है कि जो कहता है इस समय परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को रखते हैं कि परमेश्वर देख मैं पापी हूं, मैं कैसा भी हूं, परमेश्वर मैं तेरे सामने हूं। पवित्र आत्मा देखता है। उसी समय चोर ने कहा कि यीशु मसीह मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं तेरे सामने सिर भी नहीं उठा सकता। और यीशु मसीह ने कहा मैंने देख लिया तेरा चरित्र कैसा गंदा है, लेकिन आज मैं तेरे चरित्र को पाक शाक करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के चरित्र को पाक शाक करने वाला है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आप पता है मेरा चरित्र तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कोई है मेरे बच्चे को खराब कर देता है, मुझे भी खराब कर देता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर देखता है। मैं कीड़ी के बारे में बता रहा हूं, कीड़ी देखेंगे हम जरा। कीड़ी दिखा, कीड़ी चीटी 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 चीड़ी जो है वो बुद्धिमान होती है, सबसे बुद्धिमान। उनके अंदर एक गुण है, कह रहा बिल्कुल भी कह रहा उसके अंदर गुस्सा नहीं है, समझ रहे। इसके अंदर एक गुण है कीड़ी के अंदर, हमेशा ये इकट्ठी चलती हैं, इकट्ठी, और अधिकतर कोशिश करती हैं इकट्ठा रहकर चलती हैं कीड़ी। और ज्यादा से ज्यादा कह रही कि ये रास्ते बदलने से पहले दूसरों के लिए जब ये चल रही होती हैं, जो रास्ता इन्होंने चेंज करना होता है तो दूसरों के लिए हेल्पफुल होती है कीड़ी। और कीड़ी क्या करती है दूसरों के लिए निशान छोड़कर चली जाती है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा जब भी मुड़ेगी वहीं पर कुछ ना कुछ निशान छोड़कर चली जाएगी या कुछ भनक छोड़कर चली जाएगी कि पीछे जो हमारे साथ हमारी सहेली आ रही है उनको भी कहते कि मिलता चला जाए। याद रखना यही है वो चींटियों, कहते हैं कि चींटियों से सीखो। बाइबल कहती है नीति वचन 6:6 में लिखा है आलसियों चींटियों से सीखो। तो वो कह रहा है कि हाँ पढ़ लें फटाफट निकाल। तो उसी समय कह रहा है कि वो चींटियां जो हैं जो चारों तरफ कहता है कि जब वो निकलती हैं तो उसी समय अपने लोगों के लिए रास्ता निकाल कर जाती हैं। याद रखना मसीह लोग भी दशवांश इसलिए देते हैं कि हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं कहता है वो लोगों की भी हेल्प होती रहे। याद रखना कह रहा है यहां पर लिखा है अरे आलसियों चींटी के पास जा। किसके पास जा? चींटी के पास जा। तो मैं जब बहुत आलसी था, जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसी समय मैं एक दिन चींटी के पास गया सबसे पहले, और मैंने चींटी को देखा, उसकी कार्य विधि देख और उससे सीख ले। लिखा कार्य विधि को देख, मतलब उसके काम को देख और उससे सीख ले। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था कि पहले तू चींटी के पास जा। तो मैं चींटी के पास गया और मैंने चींटी को ध्यान से देखा ऐसे करके। मैंने कहा चींटी का चक्कर क्या है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो है तेरे पास? दिखा जरा वीडियो। मैंने उस वीडियो को देखा और कीड़ी जा रही है, मैंने इस पे कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, लेकिन ये कीड़ी हिम्मत नहीं आ रही है। वो देखो मैं इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रही है। चींटी के अंदर एक खास बात होती है, अगर आप इसके सामने उंगली रखोगे रास्ता बदल लेगी। लेकिन आज इंसान के अंदर कहता है मसीह लोगों के अंदर खास बात है, अगर इनके सामने कोई रुकावट आ जाएगी तो उसी समय हाय हाय करने लगेंगे और उसी समय परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे। और इनके चरित्र में इतनी गंदी आदत है कई लोगों के कि वो उसी समय हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके सामने कोई रास्ता आ जाता है तो आज लोगों के सामने कहता है चींटी के खिलाफ, कहता है उसके साथ में सामने कोई जानकर उसको परेशान करने लगता है, चींटी वहां से हटती है, रास्ता छोड़ देती है, बदलती है। चींटी रास्ता छोड़ती है, वो मुसीबतों में भी हारती नहीं है, वो खड़ी रहती है, अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन कहते हैं नई नई खोज करती है चींटी, नई नई खोज। और इसी समय कह रहे कि यहां पर कह रहे लेकिन इंसान जो है मसीह में आने के बाद कहता है वो एक खोज करेगा बस, उसके बाद हार मान लेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं वीजा लग रहा, अरे दोबारा खोज कर। कह रहा नौकरी नहीं लग रही, दोबारा खोज कर। कहता है कि अगर नहीं कोई तरह काम बन रहा, दोबारा खोज कर। कहता है यीशु मसीह ने कहा पतरस को जाल डाल, कहता है मछली नहीं आ रही, दोबारा जाल डाल। कहता है एक बार और डाल जाल, और उसने जाल डाला, मछली आ गई। एलिया को कहा एक बार और प्रार्थना कर। कहता है उसी समय एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया, अपने चेले को कहा जा देख आशीष का बादल आया कि नहीं। उसने कहा आ रहा है। याद रखना कहता है जब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आशीष का बादल ना आए। कहता है कीड़ियों से सीख लो, चींटियों से सीख लो। कहता है कि इनके सामने कहता है कि कोई भी रख दो कीड़ी के सामने, लेकिन ये बार बार क्या है कि इतनी सी चींटी इतना चीजें कैसे उठा लेती है। कारण क्या है? कहता है कि ये चींटियां इकट्ठी होकर चलती हैं। इनके घर में गरीबी नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊं। इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये चींटियां अपने अंदर ये याद रखती हैं कि मुझे दिन दिन में काम करना है। ये आलसी नहीं है, दिन दिन में काम करती हैं, रात को काम नहीं करती है।
और फिर भी सबसे ज्यादा सुखी हैं। याद रखना, कहता है उन व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूं जो काम करने में आलसी हैं, जो दूसरों को देखकर हार जाते हैं, जो दूसरों को देखकर कहते हैं इसका बच्चा तो विदेश चला गया, इसके पास पैसे होंगे, इसने तो मेरे से बड़ी मिनिस्ट्री खोल ली, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हार नहीं माननी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कीड़ियां हार नहीं मानती और कीड़ियां चलती रहती है, नहीं मिल रहा इस दिशा में, दूसरी दिशा में, इस दिशा में नहीं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, मतलब कहीं ना कहीं हाथ पैर मारती हैं। लेकिन आज चूहे के बारे में आपको मैं बताता हूं। चूहा जो है कि आजकल कह रहे चूहा के जो दिमाग होता है वो उसकी याददाश्त जो है कहता है मजबूत होती है, सबसे ज्यादा मजबूत चूहे के दिमाग होता है, उसको हमेशा याद रहता है मैंने कहां रखा था, मैंने भोजन कहां रखा है। वो अगर कहीं भोजन छिपा देगा वहीं से उठा लाएगा। लेकिन आजकल की औरतों को अगर 2 लाख रुपए रख देगी घर में, ढूंढती फिरेगी कहां रखे थे, कहां रखे थे, सोना रखेगी कहां रखा था, कहां रखा था, मेरा कुंडल निकल गया, मेरा ये निकल गया। लेकिन चूहा जो है वो सबसे ज्यादा इंसान भूल जाता है। आज कहता है परमेश्वर बताना चाहता है आपको इस उदाहरण से कि इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाई को, लेकिन एक जानवर नहीं भूलता। इसलिए भजन संहिता में लिखा कि आपके कैरेक्टर के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इतना कुछ किया तेरे लिए, कह रहा लेकिन फिर भी तू शिमशोन कहता है कि पाप में गिर गया। कहता है कि यहां पर शाऊल मैंने तेरे लिए इतना किया, कह रहा फिर भी तू पाप में गिर गया। इसलिए पतरस को कह रहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, हव्वा तू ख्याल कर कहां से गिरा है। वो कह रहा है इंसान तू ख्याल कर कहां से गिरा है। कहता है इसका मतलब तेरा चरित्र तुझे गिरा रहा है, तेरी हैबिटें तुझे गिरा रही है, तेरी बुरी आदतें बुरी संगति तुझे गिरा रही है। ऐसी संगति को छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हाथी का बच्चा जो होता है, बहुत सी समय मैं चरित्र की बात कर रहा हूं, हाथी का बच्चा जो होता है उसके अंदर एक अच्छा गुण होता है। कीड़ी के गुण मैंने आपको बताए कि वो हिम्मत नहीं हारती, वो रास्ता बदल लेती है अपना, अगर उसको कोई तंग करता है रास्ता बदल लेती है, जहां काम नहीं बनता दिशा बदल लेगी। लेकिन मैंने आपको चूहे का गुण बताया। चूहे का गुण क्या है, उसके दिमाग कहता है कि यादगार रहता है कि मैंने कहां पर क्या चीज रखी है। लेकिन यहां पर कहता है आज इंसान भूल जाता है, कहता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या भलाई किया क्या नहीं किया। कह रहा इसीलिए कहता आज भी इंसान कह रहा दर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर हाथी का बच्चे के अंदर गुण क्या है, कहता वो पैदा होते ही कहता है कि अपनी मां के साथ रहता है, झुंड में रहता है, कहता है वो इकट्ठे होकर चलना की पसंद करता है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होते ही अलग होने की कोशिश करता है। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि दोनों पति पत्नी शादी होते ही अलग होने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आज आप इकट्ठे होकर चलें, पहला पतरस 5:6 में लिखा कि आशीष चाहते हो तो उसके हाथ के नीचे आ जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। यहां पर एक हाथ लिखा है, 2 हाथ नहीं लिखे, मतलब कि बाप आपका एक ही हो, कह रहा है चर्च आपका एक ही हो, कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखना, कहता है कि परमेश्वर आपका एक ही हो, यीशु आपका एक ही हो, इस बात पर ध्यान रखना है। कहता है क्योंकि यहां पर लिखा कि 2 हाथ नहीं 1 हाथ है। अगर आपका चरित्र कहता है मैं चरित्र में कहता है कि ये गुण नहीं है तो पवित्र आत्मा बहुत टाइम लगाएगा आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए। कि इंसान अपनी आशीष खराब करने के लिए कह रहा है कि 5 मिनट लगाता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मैं कह रहा हूं 100 दिन लगाता है। याद रखना, कहता है आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप परमेश्वर के अनुसार चले तो लिखा पहला पतरस 5:6 में परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कह रहा है कि और ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए, ऊंचा करे, कह रहा उचित समय पर राइट टाइम आने पर तुम्हें बढ़ाए। 1 हाथ के नीचे, यहां पर ले नहीं लिखा 2 हाथ नहीं लिखा, यहां पर लिखा हाथ के नीचे आ जाओ। हाथ नहीं तो लिखा होता हाथों के नीचे आ जाओ। 1 हाथों के नीचे, 2 हाथों के नीचे, 4 हाथों के नीचे। आज लोग करते हैं उनके अंदर आज इसके ऊपर सिर्फ हाथ रखवा लो, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लो, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लो। आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, मैं कह रहा हूं 1 साल भी इस चर्च के साथ जुड़े रहो, 1 साल भी ऑनलाइन चर्च जुड़े रहो, ब्रांचों जुड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा कहता है 1 साल के अंदर कहता है कि मैं तुम्हें कहता आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी ईमानदारी के कारण। अलीशा के ऊपर कहता है कि अलीशा के अंदर चरित्र में एक गुण था, कहता है कि वो ईमानदार था, 1 हाथ के नीचे रहना जानता था। उसके दोस्त आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, कोई भी आए, किसान का बेटा था और उसके अंदर इतना नम्र था। वो कहता है कि जब वो टॉयलेट करके आता था, कपड़े उसके धोता था, कह रहा एलिया के अपने आत्मिक पिता के हाथ धुलवाता था। वो इतना नम्र था वो, और इस समय उसके ऊपर आशीष देने से पहले, लेकिन तब तक भी उसने आशीर्वाद नहीं दिया एलिया ने। लेकिन कब आशीर्वाद दिया, जब उसने उसको चेक किया मेरे हाथ के नीचे रहता है कि नहीं। और उसी समय जब पता लगा कि आज रात कहता है कि वो उठा लिए जाने पर है, तो उसी समय उसके दूसरी मिनिस्ट्री के चेले और आकर कहने लगे हमारे पास आ जा। लेकिन उसने उनको चुप करा दिया, बोलता है कि मैं बलवंत हाथ के नीचे रहना
जानता हूं, एक हाथ के नीचे रहना जानता हूं। मुझे मालूम है कि एक हाथ बलवंत हाथ है, वो कहता है वो परमेश्वर ने उसका हाथ कहता है कि मेरे ऊपर एलिया का मेरे ऊपर हाथ रखा है। याद रखना, कहता मैं अपने स्पिरिचुअल पापा के कारण अनॉइंटिंग को पाऊंगा और बरकतों को पाऊंगा। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा में जुड़ा हुआ हूं इस चर्च के साथ और मैं इसी समय इस अनॉइंटिंग को पाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, आज के बाद आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाने वाले लोग बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तंगी के दिन समाप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं? परमेश्वर ने यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि वो बार बार उत्पत्ति 28 के 22 में की बात कर रहा था, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि जो तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर ये चरित्र है आपका देने वाला, मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर गुण है तो पवित्र आत्मा आज रात एक बड़ी फैक्ट्री आपकी खुलवाने वाला यीशु के नाम में, एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब की आशीष, बड़े ऑफिसर की लाइन की आशीष आपको देने वाला है। लेकिन आपके अंदर गुण है ऐसा कि नहीं लेने का गुण है, देने का गुण नहीं है। अगर आपके अंदर लेने का और देने का गुण है तो पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। यहां पर याकूब को पवित्र आत्मा ने ठान लिया, कहता मैं इसको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि उसने ये बात अपने मुंह से निकाली। परमेश्वर ने ये बातें देखकर उसे ब्लेस किया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके ऊपर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बस आपको इन बातों के लिए चिंता नहीं करना, सिर्फ इन बातों को लिख लेना, अपने डायरी पर लिखो, कभी हिम्मत नहीं हारना। कह रहा है कि जब भी आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, किसी भी सिचुएशन का सामना करें, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आशीष जल्दी देते हैं। कह रहा है कि जो व्यक्ति कहता है उस समय में अपनी लाइफ में कहता है कि पवित्र आत्मा को कहता है उन चीजों में ध्यान देता है। कहता है मैंने बताया आपको ये 5 पॉइंट्स, कहता है कि ये हैबिट आपके अंदर ना हो लेकिन एक अच्छे फल आपके अंदर होने चाहिए। कहता है कि आप हिम्मत हारने वाले ना हो, विश्वास रखने वाले हो। नंबर 2 कहता है कि इंतजार करने वाले हो, मतलब धीरज रखने वाले। कह रहा है नंबर 1 हिम्मत रखने वाले, नंबर 2 इंतजार करने वाले, नंबर 3 धीरज रखने वाले, नंबर 4 विश्वास रखने वाले। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके दुश्मनों का रास्ता चेंज कर देगा। मैं कह रहा हूं आप कह रहा कि अगर आप किसी प्लेस पर हो ठहरे रहो। चौथा पॉइंट कहता है किसी प्लेस पर हो ठहरे रहो, भागो मत वहां से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा और प्रेयर करते रहो। पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी देखने के बाद आशीष देगा। योशू ईमानदार था मूसा के साथ। उसके लोग बोल रहे थे कितने साल से गेट खोली जा रहा है, कितने साल से गेट खोली जा रहा है, नौकरों की तरह। मूसा बाथरूम में जाता है वहां गेट खोलता है, कह रहा मूसा यार खाना खाने जाता है वहां गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट कीपर, गेट कीपर, गेट कीपर। अगर आपको कोई बोले हेलो स्वीपर या गेट कीपर, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। लेकिन योशू को बोलते थे स्वीपर, गेट कीपर, लेकिन इसके चरित्र में जरा सा भी गुस्सा नहीं था। इसके चरित्र में एक आदर भावना थी। इसके चरित्र में कहता कि ये कहता कि कीड़ी की तरह, चींटी की तरह आलसी नहीं था। जब वो प्रार्थना करने जाता था तब जाग रहा होता था, गेट खोल रहा होता था। जब वो वहां से प्रार्थना करने के बाद सोने जाता था तब वो गेट खोल रहा था। जब वो सैर करने जाता तब वो गेट खोल रहा था। वो बोलता है अरे मेरे बाप सोता कब है तू? बोलता है कहता कि बस कहता तेरी भक्ति करता हूं। और उसी समय उसके अंदर गुण था सेवा भावना का। और उसी समय परमेश्वर ने एक दिन मूसा को कहा मूसा अब तू मरने पर है लेकिन तेरे चर्च का उत्तराधिकारी तेरा पर्सनल बेटा नहीं होगा, कहता तेरा ये आत्मिक बच्चा होगा। याद रखना परमेश्वर किसी को जीरो से हीरो बना सकता है, किसी गरीब को धूली पर से उठाकर राजा बना सकता है। लेकिन अगर आज आप ईमानदार हो परमेश्वर के साथ, एक फैसला ले आज कि परमेश्वर मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा पवित्र आत्मा मेरे अपने चरित्र को जो मेरे बाप दादाओं से दिखाता आया वो नहीं होंगे। परमेश्वर मैं अपने चरित्र में सुधार करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा। पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि उसी समय कुछ ना भी मिले, बस एक बात कहो, हाथ उठाकर आज कहो परमेश्वर कुछ ना भी मिले लेकिन मैं तो तेरी हजूरी में बैठा रहूंगा, तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, आलस का जीवन छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा आज से मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रार्थना में मन लगाऊंगा। पवित्र आत्मा मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। परमेश्वर हिम्मत नहीं हारूंगा, इंतजार करूंगा जब तक तू मुझे ना दे परमेश्वर तब तक मैं किसी की ओर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मैं धीरज रखूंगा परमेश्वर और मैं इस प्लेस पर ठहरा रहूंगा जो तूने मेरे लिए ठहराया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये चरित्र परमेश्वर ने देखा, आप कामयाब होंगे। याद रखना मैंने क्यों बताई ये बात, क्यों चरित्र ये देखता है परमेश्वर के जिस स्थान आपको ठहराया और वहीं आप ठहरे हुए हो। क्योंकि यहां पर बाइबल बताती है कि याकूब जो था अपने मामा लोबान के यहां पर अपनी मर्जी से नहीं गया, अपनी मां की मर्जी से गया था। और उसकी मां ने उसे कहा था कहते कि बेटे तो अपने मामा लोबान के यहां पर रहना जब तक तुझे परमेश्वर न कहे। वो 7 साल उसने काम किया, ठहरा रहा। 7 साल फिर काम किया, 14 साल फिर ठहरा रहा।
और वो हो सकता था वहां से भाग सकता था, उसकी भेड़ बकरियां चोरी कर, लेकिन वो वहां ठहरा रहा। मैं आपको बताता हूं कि उसी समय उसके ठहरने में क्या था, क्योंकि उसके ठहरने में परमेश्वर का भय था, उसके गुण थे, उसके चरित्र में गुण था, वो परमेश्वर का भय अपने अंदर रखता था। मेरे घर में एक सुमित नाम का नौकर है, और उसी समय बहुत टाइम पहले वो मसीह में आकर काम करने लगा, बोलने लगा कि मैं तो आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूं, आपका नौकर बन के रहूंगा। मैंने कहा रे तू क्या नौकरी करेगा, छोटा सा वो आया था। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि उसके सामने एक बार 500 का नोट गिर गया, और मैं ऊपर से देख रहा था। मैंने कहा ये तूने उठाया क्यों नहीं? कहता कि अगर मैं इसको आज रख लूंगा, इस 500 के नोट को रख लूंगा, तो कहता है कि याकूब कितने हैं? याकूब भी बोलता था, कहता है एक भेड़ बकरी चोरी करने के बाद कहता है पता नहीं परमेश्वर को कितनी भेड़ बकरियां वापस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कहता है 500 की बजाय कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे, एक चोरी कर लेना। उस दिन की उसकी बात मेरे मन को छू गई, और मैं कह रहा हूं कि आज 7 साल हो गए उस बच्चे को। आज वो मेरे घर में रहता, आज वो मेरा नौकर नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं जितना प्यार एरिक को करता हूं उतना उसको करता हूं। अगर मैं उसका एरिक का पासवर्ड बनवाता हूं तो उसका भी बनवाता हूं। अगर मैं उसके लिए कुछ करूंगा तो उसके लिए भी करूंगा। तो याद रखना, क्योंकि उसने मेरे मन को छू लिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि ठहरे रहना। कहता है कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो ठहरे रहो, भरोसा रखो जब तक परमेश्वर आपको दूसरी जगह ना दिखाए। कहता है प्लेस, कहता है आपको आपके सामने, कहता है कि अगर अंधा भिखारी वहां से भाग जाता लोगों के कहने पर तो उसे कभी कुछ ना मिलता, लेकिन वो बहुत दूर से आया था और उसे उठाकर मार रखा था, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं थी, वो जा सकता था, अंधा था, भाग सकता था, इधर उधर पैसे मांग सकता था। जब उस व्यक्ति ने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन वो ठहरा रहा। उसने कहा कि नहीं, अब विचारों में भी ठहरे रहना, ये नहीं कि आप यहीं पर बैठे हो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। मैं ठहरने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने विचारों में ठहरा हुआ था। उसने फैसला लिया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा दोबारा, मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। आज मैंने फैसला लिया, आज मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, परमेश्वर से भीख मांगूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और अंधा भिखारी भीख मांगने की बजाय प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के सामने। लोगों ने कहा उसको निकल जाए यहां से, लेकिन उसकी चंगाई का कारण यह था, बाइबल बताती है इस बात के लिए, क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। याद रखना, कहता कि अगर आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आ गए और आपका काम आज तक नहीं बना, अपने चरित्र के अंदर ये बात डालो, अपने माँ बाप के कहने से नहीं हिलना, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के कहने से नहीं हिलना कि छोड़ दे से। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप किसी के लालच में नहीं आना, राशन के, कहता आप किसी चीज की प्रॉपर्टी के लालच में नहीं आना। कहता नहीं तो आप सबसे ज्यादा गरीब होंगे। याद रखना, कहता कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं परमेश्वर जब तक तू मुझे ना दे, मैं एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आया हूं, मेरे ऊपर घटी नहीं हो सकती। मेरे यहाँ पर चर्च में एक ऐसा व्यक्ति था और वो बहुत गरीब था। मैं उसको हरियाणा में सेवा करता था, मैं उसको बोलता था यार मैं तेरी हेल्प कर देता हूं, तू इतने साल से मेरे चर्च में आ रहा है, झाड़ू लगाता है, हर चीज काम करता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, कहता पापा ठहरा रहूंगा, कुछ मिले ना मिले। लोग उसे भड़काते थे, दूसरे चर्च में चला जाओ, उसने कहा ठहरा रहूंगा। उसके अंदर गुण देखा मैंने, और उस व्यक्ति ने क्या किया, ईमानदार रहा वो। और थोड़े साल के बाद मैंने देखा कि एक लाला व्यक्ति के पास, जिसके पास काम करता था, वो मेरा प्रचार सुनते थे दोनों जने। वो लाला को प्रचार सुनाता था कि ठहरे रहो जहां हो। वो कहता है कितना अच्छा लड़का है, कहता है ये प्रचार कर रहा है कि ये कह रहा है कि ठहरे रहो नहीं तो तू भाग जाता है यहां से अब तक। और इसी समय वो 10 साल उसके बाद नौकरी, 20 साल उसने नौकरी किया। 21वें साल में लाले को जब हार्ट अटैक आया, उस हार्ट अटैक ने उसके लाले के जीवन और उस आदमी की तकदीर बदल दी, मसीह व्यक्ति की। और उसने उसी समय लाला से बात किया परमेश्वर ने, और उसको कहा, कहता सब कुछ, कहता है कि हाफ पार्टनर बना ले इसको जिंदगी में। और उसके पास उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि मेरे रिश्तेदार खाने वाले हैं, मेरे लोग खाने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में जो है नौकर है, कहता है सबसे ज्यादा ईमानदार है। आज तक 20 साल में इसमें से 2000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है। कहता है मैं इसको आज से पार्टनर बनाऊंगा। और उसने जब पार्टनर बनाया, उस व्यक्ति ने आकर मेरे सामने घुटने टेक कर प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, कहता है आज उसके पास 2-2 गाड़ियां, 2-2 ट्रैक्टर, 2-2 बसें, 2-2 घर। कहता हूं उसके बच्चे न्यूजीलैंड में फैक्ट्रियां, 3-3 फैक्ट्रियां, 4-4 फैक्ट्रियां उसके पास। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है जो लोगों के अंदर गुण है। कहता है कि ठहरे रहो, फिर गुस्सा ना करो किसी बात के लिए। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर कुछ नहीं मिला, कहता ठहरे रहो। कहता कभी नहीं मिल रहा, कह रहा भागो नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो, उसकी हजूरी में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर आशीष को खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो आज रात आपकी तकदीर बदलेगी। मैं कह रहा हूं बोलो आज रात मेरी तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि आज पवित्र आत्मा मेरी तकदीर बदलेगी, क्योंकि मेरे अंदर आशीष है, मेरे अंदर छिपी हुई है, मुझे पता लगा है।
कि आज में आशीषें मेरे अंदर हैं, अब्राहम के अंदर आशीषें छिपी हुई थी। मैं भरोसा रखूंगा पवित्र आत्मा आज से तू मुझे आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बस आज से अपने स्वभाव को चेंज करूंगा, मैं अपने चरित्र को चेंज करूंगा, अपने कैरेक्टर को चेंज करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात मेरे पिता परमेश्वर जो हिम्मत नहीं आ रहे, कीड़ी की तरह अपनी दिशा बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा बेशक पवित्र आत्मा जी काम नहीं हो रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं अगर बेशक आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कीड़ी मेहनत करती है, इधर से घुसती है, इधर से घुसती है, इधर से घुसती है, तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। कुछ भी करो, कहीं ना कहीं से पवित्र आत्मा आपको निकालेगा, रास्ता निकालेगा। लाल समुद्र में रास्ता निकाल दिया, आपके लिए भी रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो, आज हालात कैसे भी हो, चाहे कर्जे क्यों, आर्थिक तंगी क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं कीड़ी से सीखूंगा, मैं आलसी नहीं रहूंगा, मैं कीड़ी के जीवन से सीखूंगा। पवित्र आत्मा मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा मेरे प्रभु, और प्रार्थना में मन लगाऊंगा परमेश्वर, और ईमानदार रहूंगा, हर चीज का दशवान तुझे दूंगा। मैं आज से अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में उसको शुद्ध करूंगा, जो भी मेरे अंदर बुरी बातें उनको निकाल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज ही मेरे पिता इनके लिए 52 दिन में रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक बड़ी घोषणा करता हूं कि आज जिन्होंने फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी आज अपने नेचर को सुधारने का, इनके घर में आज से बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिन लोगों के नेचर में अभी कहीं गड़बड़ी है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं इस समय, पवित्र आत्मा इसी समय तू उन्हें हील करा यीशु मसीह के नाम में, उन्हें छुड़ा दे पवित्र आत्मा जी, उनके दिमाग को हील करा, उस नशे वाली गंदी आदतों से छुड़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आज आजाद कर पवित्र आत्मा जी ऐसे व्यक्ति को जो इस समय परमेश्वर, वो माँ जो बहन इस समय रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, इस समय पवित्र आत्मा तू आजाद करो ना यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। ऑनलाइन देख रहा है मुझे कोई, और इसी समय उड़ीसा से मैं देख रहा हूं, कोई झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और बहुत नशे की आदत है। आप क्रिश्चियन है, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि आप मसीह में हैं, आप क्रिश्चियन हैं और आप शराब पीते हैं, लेकिन आपकी हिस्ट्री बता रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्वर्गदूतों को भेज और इसकी हिस्ट्री चेक कर और इसके रिकॉर्ड चेक कर। एक रिकॉर्ड दिखा रहा है मुझे स्वर्गदूत, और वो बोल रहा है कि आपका नाम सैमुएल है। मैं देख रहा हूं ऐसे एस से नाम है आपका, आपके घर में कोई शराब पीता है, और इसी समय हो सकता है और भी किसी का नाम हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, माइकल तू शराब पीता है, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे नाम भी क्रिश्चियन वाले हैं लेकिन तू ड्रिंक करता है। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, कहता है कि आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, आपका फाइनेंस बहुत बिगड़ गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अभी इसी समय सुधार करना चाहता हूं। क्या तू चाहता है मेरे बेटे मेरे पास आना? इसी समय अपने हाथों को उठाओ जो इस समय चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कोई नशा करते हो, पवित्र आत्मा ने कहा इसीलिए आप आर्थिक तंगी में हो, घर नहीं बना पा रहे, लोन नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं लग पा रही, कोई बहुत सारे काम रुके हुए आपके। मैं देख रहा हूं आत्मा में इस समय, अगर आप तौबा करें परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए। नशे वाली आत्माएं बाहर जाए, बाहर जाए, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर। चलो इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बंधनों को तोड़ देता हूं, शराब को तोड़ देता हूं, गिल्टियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन के चेस्ट में गिल्टियां, और इसी समय तू मुझे यूके से देख रही है, इसी समय वो गिल्टियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई इंग्लैंड से बहन देख रही है, उसके पति के घुटने बहुत ऑपरेशन के लिए बोल दिए गए। अगर तू विश्वास करे सबिता, मैं आत्मा में देखता हूं तेरे को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबिता ऐसे तेरा नाम है, अगर तू चाहती है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, आज के दिन से कहता है घुटनों का ऑपरेशन कैंसल, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय गंदी स्पिरिट निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देखता हूं कि इसी समय कोई दोहा, कतर से, दुबई से, यूक्रेन से मुझे देख रहा है, इजराइल से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले। आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी। आप मुझे देख रहे हैं जिनके नाम ऐसे SGH और SHNP से, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आप बड़ी प्रॉब्लम में हो। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी अपने सिर पर हाथ रख लो और इसी समय गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय आप अपने हाथ में भेंट पकड़ें और भेंट चढ़ाएं खुदा को अपनी मर्जी के अनुसार। लाइव में चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मर्जी आपके अपने पास रखो, कुछ भी करो, लेकिन इसी समय ये भेंट आपको जो जिनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा, परिवार, पत्नी, कुछ भी आपके परिवार में गुस्सा आ रहा है, पति पत्नी की नहीं बन रही, या कोई
कोई ऐसी समस्या जिससे आप बड़े प्रॉब्लम में हो, लेकिन याद रखना भेंट चढ़ाने के बाद, नीति वचन में लिखा 16 में कि वहां पर 18 के 16 में लिखा करें, नीति भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है, और इसी समय आपको गुड न्यूज मिलेगा। पवित्र आत्मा जो लोग भेंट चढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, इसी समय 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं परमेश्वर, ये जो नाम जिनके घर में भी कोई डिस्टर्बेंस है, पवित्र आत्मा जी, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, शराब नशा, फाइनेंस नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा जो इन्होंने तेरे दास की आवाज को सुनकर मुट्ठी में बीज पकड़ा है पवित्र आत्मा जी, और इसी समय ऑनलाइन से इस समय बीज बो रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अगर किसी को शक हो इस बात भविष्यवाणी पर तो क्या करना, किसी को लगता हो कि शायद प्रॉफिट भजिंदर कि अपने लिए ये भविष्यवाणी कर रहा है कि बीज इकट्ठा करने के लिए, तो आपको ये बीज यहां नहीं बोना, शक करना है तो आपको वो बीज आपको किसी को गरीब को जाके खाना खिला देना है, आप खिला दो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दिन के लिए चमत्कार दिखाऊंगा, सिर्फ एक दिन के लिए आपके घर में अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जिन्होंने बीज बोया है खुशी के साथ और विश्वास किया है कि प्रभु की ओर से था, आपको पूरे साल आनंद के साल देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबला बादशाह बला बला बादशाह, मैं से देख रहा हूं कि RSNGHMPN नाम वालों के लिए अमेरिका की PR की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपको अमेरिका की PR की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे रुबीना, पवित्र आत्मा आपको मलेशिया से कहीं अमेरिका लेकर जाएगा। मैं देख रहा हूं ऐसे जस्टिना, और इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है, आपको फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। एक बहन मुझे दिल्ली से देख रही है, और इसी समय आप अभी लाइव देखना शुरू किया, आप एयर होस्टेस है, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई एयर होस्टेस है, और इसी समय प्रार्थना कर जब तू जाती है, तुम प्रभु को नहीं जानती, लेकिन अभी नई जुड़ी है बहन, और परमेश्वर का आत्मा कर अपने सिर पे हाथ रख, और इसी समय तेरी जिंदगी तुझे तेरी सेफ रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं अगर तेरे लिए प्रार्थना ना करता तो ये जहाज जा रहा था लेकिन वापस नहीं आने वाला था, अगर वापस आता तो तू वापस ना आती इसमें से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए जिसको तूने मुझे दिखाया कि इस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी वो जहाज सुरक्षित हो, और ये सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय वो एयर होस्टेस सुरक्षित हो, उसके कारण पवित्र आत्मा सब प्लेन में सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप परमेश्वर आपको या तो जॉब दे रहा है, एयर होस्टेस आप ऐसे बनना चाहते हैं या आप हैं, आप एक प्लेन में जाएंगे, आप कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कोई दुर्घटना होगी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कैंसिल कर और प्रार्थना कर। मैंने कैंसिल किया और प्रार्थना किया, दिल्ली से वो जहाज उड़ रहा है, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप सुनेंगे भी न्यूज़ में भी, परमेश्वर ने मुझे दिखाया भी, प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अबलाबा शबलाबा शबलाबा, लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, योशू को बोला लिख ले अपने हृदयों की पट्टियों पर कि आत्मा तेरे से क्या कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। अबलाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा बोल रहा है, हे अबलाबा शबलाबा शबलाबा, बुराई करने वाले सुधर जा, आत्मा तेरे से बात कर रहा है। अबलाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। चीन हमला करने की कोशिश करेगा इंडिया पर, कह रहा है कि बहुत सारी चीजें आने वाले समय में भारत अमेरिका में भी गड़बड़ी मच जाएगी, कुछ हो जाएगा आपस में। अबलाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा तू ब्लेस कर। मैं देखा नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, अभी 2025 एंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अबलाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, और इस समय बिहार से, यूपी से, झारखंड से, इस समय पवित्र आत्मा ने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इन स्टेटों में पवित्र आत्मा बहुत बड़ी बेदारी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग। आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। आज के दिन से यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आनी स्टार्ट होंगी। ब्लेसिंग का मतलब कि आप देखेंगे आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपके शहर में फैक्ट्री के साधन लगने लगेंगे, आपके शहर में मतलब कि जो दूर काम करने जाना पड़ता था आपको, आपके पास आने लगेंगे, आपकी जमीनें आपकी निकल आएंगी, आपको बहुत पैसा मिलने लगेगा। पवित्र आत्मा कुछ बहुत बड़े बड़े प्लान आपकी लाइफ में कर रहा है, मतलब परमेश्वर आपको छू रहा है, आप लकी हैं और आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने दिखाया कि जिनके नाम BPNRSGHTVKL से
प्रेग्नेंट हो रही हैं वो बहनें यीशु मसीह के नाम में, बेटा जनेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। देख